भोपाल के मुस्लिम समाज के लोगों ने कैसे बिल का समर्थन किया है वो सुनिए। कि आज ना दिवाली है ना आज ईद है, लेकिन भोपाल की आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से अगर हमारे कैमरा तस्वीर दिखाना स्टार्ट करेंगे तो ये सैकड़ों लोग, देखिए ये सैकड़ों लोग वक्फ के सपोर्ट में यहाँ पर एकजुट हुए हैं। सबके हाथ में वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस तरह की तख्तियां हैं, सबके हाथ में गुलाब के फूल हैं और देखिए इसमें महिलाएं भी जो हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। तो ये सभी लोग जो हैं वक्फ बिल के सपोर्ट में यहाँ पर एकजुट हुए हैं। इन सबसे हम बात भी करेंगे। पहले हम लॉन्ग शॉट में पूरी तस्वीर दिखाते हैं। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, पुरुष भी यहाँ पर हैं और सभी मुस्लिम समुदाय के हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। ये ढोल की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये एक तस्वीर है ढोल की, यहाँ पर वक्फ बिल के सपोर्ट में देखिए ढोल बजाए जा रहे हैं। हाथों में गुलाब के फूल हैं सबके, बच्चे हों बड़े हों बुजुर्ग हों, सबके हाथों में गुलाब के फूल हैं। वित्त बिल जो आया है बहुत अच्छा है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और गरीब लोगों को फायदा। बताइए, मोदी जी जो बिल लेके आए उसका हम समर्थन करते हैं, जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। सर हमारे हित का काम हो रही है, मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा हम लोगों का। क्या आप लोग के हित में आ रहा है ये बिल? जी हम समर्थन करते हैं इस वक्त वोट का, ये गरीब मुसलमानों को फायदा पहुँचे। अमेंडमेंट बिल बहुत अच्छा निकाला है मोदी जी ने, जिससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। बिल के सपोर्ट में? जी हम सपोर्ट में। क्यों, इससे क्या फायदा? इससे हमें ये फायदा है कि लाखों अरबों खरबों की जमीन है वक्फ बोर्ड की, लेकिन आज तक वो जमीन ऐसे ही पड़ी है। ना उसमें हमारे बच्चों को फ्री में कोई कॉलेज मिला है, ना स्कूल मिला, ना हमें खुद को कोई मकान मिला है। तो मुंबई के मुस्लिमों ने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा चल रही है। क्या कुछ तस्वीरें वहां की दिखाते हैं। मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर सेवइयाँ खिलाया जा रहा है एक दूसरे को। ईद कहीं कहीं ईद एक फिर से आ गया है मुंबई में। मुंबई के मुसलमान यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सेवइयाँ खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन पे यहाँ पे मुंबई के मुसलमान यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक दूसरे को सेवइयाँ खिला रहे हैं। आप यहाँ पे सेवइयाँ खिला रहे हैं किस खुशी में? देखिए वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है और आज का दिन हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है। 2 दिन पहले हमने ईद मनाई, आज भी हमारे लिए ईद जैसा माहौल है। आज जो वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, आने वाले दिनों में आम मुसलमानों के लिए विकास की मुख्य धारा खुल जाएगी और आम मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। वो जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी जायदाद समझ के रखा था अब तक, अब वो परेशान होंगे और उनसे ज़मीनें छीनी जाएंगी और आम मुसलमानों के लिए उसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। उन प्रॉपर्टीज़ पे हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस बनेंगे ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिले। आज 60-70 सालों से मुसलमान बहुत बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन 2014 से जब मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली तब से मुसलमान कहीं ना कहीं सशक्त हुआ है, उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधरी है। आप जश्न मना रहे हैं लेकिन कुछ लोग परेशान हैं। ये ज़रूर परेशान होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्होंने ज़मीन हथियाई हुई थी, जो ज़मीन उनके कब्जे में थी, अब वो उनसे खिसकने का डर है। जश्न मना रहे हैं? हाँ, हम लोग तो जश्न मना रहे हैं। ईद का दूसरा ही माहौल एकदम जमा हुआ है। ये संशोधन बिल आने से पूरा मुसलमान भाई एक हो गया है। चाचा खुशी मना रहे हैं, आप सेवइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। हाँ, आज हमारा जो बिल पास होगा ना, उसी खुशी में हम लोग एक दूसरे को सेवई बांट रहे हैं। जी, जश्न हम लोग इस वजह से मना रहे हैं क्योंकि 70 साल हम जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी इमलाक जो थी, हमारी प्रॉपर्टियां जो थी वो गरीबों तक जाए, मिस्किनों तक जाए, यतीमों तक जाए, मगर ये काम जो 70 साल तक नहीं हो रहा था, आज वो दिन आया है। हमारे इस प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा, यकीनन फ़ायदा होगा। ये एक्चुअली औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, ये इमलाक जो है वो गरीबों के लिए ही था। गरीबों का हक उन तक नहीं पहुँच रहा था, मगर हमें यकीन है कि आज के बाद से गरीब, मिस्किन और यतीमों को उनका हक पहुंचेगा। ये देख सकते हैं कि मुंबई में किस तरह से यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं और जश्न मना रहे हैं। देश की आन। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि ये बिल से कहीं कहीं मुसलमानों को फायदा होने वाला है। तो देखिए, लखनऊ हो, भोपाल हो या मुंबई हो, यहाँ पर लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुश हैं। तो दिल्ली में भी मुस्लिमों ने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया है। क्या कहा है सुनिए। वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश किया जा रहा है और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्फ बिल का लोग
विपक्ष वही विरोध कर रहा है जिसने वक्फ की मलाई 70 साल खाई है, गरीबों के हक को मारा है, वक्फ की प्रॉपर्टी को हजम कराई है। अब उनको पता है कि अब ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है नए बिल से मोदी जी छुड़वा कर गरीबों को देंगे और उनका नकली प्यार और नकली जो उनका सपोर्ट था वो उसका बुर्का फट जाएगा, इसलिए वो घबराए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सड़कों पर आइए प्रदर्शन करिए। 3,500 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी अवैसी ने हैदराबाद में कब्जाई हुई है, वो सड़क पे आएंगे तो अब उनको जनता पीटेगी और वैसे भी ये प्रॉपर्टी छीनकर माननीय प्रधानमंत्री जी उनको सड़क पर लाने वाले हैं। आप लोग क्या कहेंगे? मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं लेकिन एक तरफ कुछ तबका ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है, इस बिल का विरोध कर रहा है। मैडम वो वही तबका विरोध कर रहा है जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी अपने निजी फायदे में ले रखी है, जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। आम पब्लिक सब खुश है, सब मुस्लिम खुश है इससे। आप लोग तो वक्फ संशोधन बिल का स्वागत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐसा है कि जिन लोगों हम तो गरीब को मिलेगा, पीड़ित को मिलेगा। मोदी जी ने वो योजना बनाई है, जिनके पास कब्जा है हजारों बीघे का, उनसे छीनी जाएंगी वो जमीनें और गरीबों को बांटी जाएंगी। कई मुस्लिम ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे मजारे और मस्जिदें छिन जाएंगी मुस्लिमों। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, गुमराह कर रहे हैं वो, गुमराह कर रहे हैं वो सारे लोग। राशिद अलवी है, उन्होंने भी कहा कि किसानों की तरह प्रदर्शन करिए, सड़कों पर आइए। गुमराह कर रहे हैं राशिद अलवी जी, गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली शेर निजाम है, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा से यहाँ पर आए समर्थन देने? जी बिल्कुल, दरगाह विकास समिति का मैं प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा से और दरगाहों के लिए ही हम आए हैं। असदुद्दीन जो मुस्लिमों के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, वो कह रहे हैं कि इस बिल का विरोध करिए क्योंकि इससे मस्जिदें और मजारे छिन जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिनंगने और आबाद हो जाएंगे इनसे। तो दिल्ली की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर समर्थन देखने को मिल रहा है। लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान वंशवाद को लेकर अखिलेश और अमित शाह ने एक दूसरे पर व्यंग किए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, मीनाक्षी हमारे साथ हैं, गणेश हमारे साथ हैं, हमारे साथ इस वक्त मुंबई से प्रियंका भी जुड़ चुकी है। प्रियंका, आपके साथ वहाँ पर लोग हैं, वो कुछ लोग तो समर्थन में नजर आते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिनको बिल के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन आज सदन में एक और तस्वीर हमने देखी जब अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि कैसे उनकी पार्टी परिवारवाद के जरिए आगे बढ़ रही है लेकिन बीजेपी देश की सोचती है। बिल्कुल, इस पर लोगों का रिएक्शन भी लेते हैं और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग हैं। वक्फ संशोधन बिल के बारे में आपने सुना? I don't want to talk about it right now, please. But you can just give your. I'm already no. I don't want to talk about it. आइए थोड़ा सा और लोगों के बीच चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सर, आपने वक्फ संशोधन के बारे में सुना आज? हाँ, और देखिए मुंबई में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है और जो अवेयर हैं तो फिर वो खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं।